लैंग्वेज प्रॉब्लम। बच्चे को इंग्लिश समझ में ही नहीं आता तो वो चैप्टर कैसे समझेगा। मेरा बच्चा हमेशा गलत ही लिखता है, वो देखकर लिखता है फिर भी गलत लिखता है। बच्चों का स्पेलिंग बहुत रॉन्ग होता है। लास्ट में एक मास्टर टिप होगा। हेलो नमस्कार डियर पेरेंट्स, कहिए कैसे हैं आप। कुछ बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है, कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत होता है, वो हमेशा गलत ही लिखते हैं। कुछ याद करके बार बार भूल जाते हैं। तो कुछ बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी उनका दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं है, बस इधर उधर भटकता रहता है। टीवी मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं। कुछ बच्चे बहुत लेजी होते हैं, तो कुछ बच्चों को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत आलसी होते हैं, तो कुछ बच्चों में प्लानिंग की कमी होती है, वो सही तरीके से तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से, किस सिस्टम से पढ़ना चाहिए। तो कुछ बच्चों में बहुत एंजाइटी और डर होता है, वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं पढ़ाई और एग्जाम के नाम पे। अलग अलग उम्र के बच्चों में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। हर बच्चे को स्टडी से रिलेटेड कुछ अलग प्रॉब्लम होता है, तो आज का ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। इसलिए सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके बच्चे को स्टडी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सीरीज मैं बना रही हूँ ये बेसिकली प्रॉब्लम्स को टारगेट करके बना रही हूँ। दोस्तों वैसे तो मैंने स्टडी पे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि बच्चों को पढ़ाने का क्या तरीका, उनको याद कैसे करवाएं, किस तरीके से आप बच्चे के अंदर पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट बना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग वीडियो है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए अलग वीडियो है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये सीरीज में होने वाला है, यानी अलग अलग प्रॉब्लम्स पे अलग अलग सोल्यूशन हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लास्ट में एक मास्टर टिप होगा जो हर तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला, बच्चे को याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चे को चैप्टर समझ में नहीं आता। लैंग्वेज प्रॉब्लम। आजकल ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, लेकिन घर का माहौल इंग्लिश का नहीं होने की वजह से बच्चे का इंग्लिश लैंग्वेज उतना इम्प्रूव नहीं हो पाता। और जब उसका इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाता तो वो समझ ही नहीं पाता कि चैप्टर में है क्या। आप हिंदी बुक्स, गूगल ट्रांसलेट, उनकी हेल्प से बच्चे को चैप्टर एक्सप्लेन कीजिए हिंदी में। उसके बाद आप बच्चे को बुक रीडिंग करने के लिए दीजिए। जब उसको सारा मैटर समझ में आ जाएगा और तब वो रीडिंग करेगा, बुक रीड करेगा, तब उसको इजीली चैप्टर समझ में भी आएगा और वो क्वेश्चन आंसर याद भी कर सकेगा। दूसरा प्रॉब्लम, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा गलत ही लिखता है, वो देखकर लिखता है फिर भी गलत लिखता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने कुछ पेरेंट्स को बताया था, उनको काफी इफेक्टिव लगा, उनके बच्चे में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको भी जरूर हेल्प मिलेगा। करना क्या है कि 8-10 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ बच्चे को लिखने दीजिए रोज, एवरीडे। और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं। बच्चे को बोलिए कि वो जितना टाइम लेना चाहे ले सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। वो 10 लाइन लिखने के लिए उसको 1 घंटा दे दीजिए, लेकिन कंडीशन यही है कि वर्ड टू वर्ड वो एकदम करेक्ट लिखेगा। और इस चीज को आप उसको रोज दीजिए, रोज 8-10 लाइन लिखने के लिए दीजिए। कोई टाइम का लिमिट नहीं, जितना समय तुमको लेना है लो, जितनी देर लगाना है लगाओ, लेकिन तुम्हारा वर्ड टू वर्ड करेक्ट होना चाहिए। एक एक वर्ड को देख देख कर लिखो। ऐसा आप बच्चे को रोज प्रैक्टिस करवाइए। देखिए 10-15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। बच्चे का जो मिस्टेक्स होता है ना, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इम्प्रूव हो रहा है। बच्चा धीरे धीरे सही लिखने लगेगा। और जब बच्चा देखकर सही लिखने लगेगा, जब उसका ये आदत डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप उसको फिर स्पीड राइटिंग का के लिए तैयार कीजिएगा। पर पहले उसको करेक्ट लिखना सिखाइए। अभी उसको जल्दी लिखने के चक्कर में मत रखिए, क्योंकि देखिए स्कूल में ये मजबूरी है कि बच्चे को जल्दी लिखना है। घर में ये लिमिटेशन आप उसको मत दीजिए, टाइम लिमिटेशन मत दीजिए कि तुमको जल्दी ही लिखना है। उसको फ्री छोड़ दीजिए, जितना समय लगता है लो, लेकिन कंडीशन है कि तुमको एक वर्ड जो है वो देख देख कर बहुत केयरफुली पूरा सही ही लिखना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे का ये जो मिस्टेक्स है ना वो कम होने लगेगा, बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेगा। नेक्स्ट, जो बच्चों का स्पेलिंग बहुत रॉन्ग होता है। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि उनके बच्चों को स्पेलिंग याद ही नहीं होता है। तो ऐसे में आपको बच्चों को पहले फोनिक्स करवाना है।
जब तक बच्चा फोनिक्स नहीं सीखेगा तब तक वो स्पेलिंग को अच्छे से लर्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे स्पेलिंग्स को मेमोराइज कर सके। इसलिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसको फोनिक्स सिखाइए और वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर पढ़ना सिखाइए, तभी बच्चा स्पेलिंग को याद कर सकता है। अब लास्ट में मास्टर टिप। देखिए, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च में बात साबित हुआ है कि इंसान के मस्तिष्क तक वो बात पहले पहुंचता है जो वो देखता है। यानी हम पहले उन चीजों को सीखते हैं, हमारे दिमाग तक वो बात पहले पहुंचता है जो हम देखते हैं, उसके बाद जो हम सुनते हैं और लास्ट में जो हम पढ़कर याद करते हैं। जैसे किसी बात के आंसर में अगर मुझको बोलना है हाँ, लेकिन मैंने सर हिलाया नहीं और मुंह से बोला हाँ, जैसे सपोज मुझे हाँ बोलना है, मैंने बोला हाँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि आप वो हाँ जो मैंने बोला उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपको क्या लगेगा कि मैंने आंसर नहीं दिया, क्योंकि सर मैंने नहीं में हिलाया है। यही सेम कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए काम करता है। जो हम देखते हैं वो हमको पहले याद होता है, उसके बाद जो हम सुनते हैं और उसके बाद जो हम पढ़ते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को सबसे पहले वीडियोस दिखाइए। बहुत सारे वीडियोस है इंटरनेट पे, हिंदी में अवेलेबल है। यानी सबसे पहले आपको वीडियो पर ध्यान देना है। वीडियो में जो चीजें दिखाई गई हैं, जो बताई गई हैं, उसको आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और स्टोरी के जरिए जोड़ के आप बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए। बच्चा सुनेगा, उसको याद रहेगा। उसके बाद आप बच्चे को बुक रीडिंग करने के लिए दीजिए। एक और प्रॉब्लम होता है, बुक रीडिंग कैसे करें। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि बुक रीडिंग करने का इफेक्टिव तरीका क्या है, क्योंकि जिस तरीके से बुक रीडिंग करेंगे उसी तरीके से दिमाग में चीजें स्टोर होती हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगा कि बुक रीडिंग करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे बुक रीडिंग करे बच्चा कि उसको चीजें जल्दी समझ में आए, उसका ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बुक रीडिंग करने का सही तरीका नेक्स्ट संडे 12 बजे।